हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तोष कुमार सिंह। मैं आप लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना जा रहा हूँ, क्लास 10th का। तो मैं पूरा इस ट्रिग्नोमेट्री को एनसीईआरटी से पूरा बेसिक के टाइप से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा हो वो भी टॉप आए। ये मेरा मोटो यही है, मेरे पढ़ाने का मोटो है कि मैं पूरा बेसिक से बताऊं कि जो सबसे कमज़ोर बच्चा, टॉप बच्चा टॉप तो रहता ही है, कमज़ोर बच्चा भी सबसे टॉप आए, कोई इसको डाउट ना रह जाए। तो मैं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, कोई कंडीशन ये लग रहा है कि कोई समस्या आपको आ रही है, तो यू आस्क टू मी, डोंट हेजिटेशन अबाउट दैट। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से लेकर बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। ये आपको अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर, क्योंकि इससे आपका मेरी वीडियो आपको बार बार जाएगी, इससे आप अच्छे से देख सकेंगे। तो आओ चलते हैं और क्वेश्चन को अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं, पूरा बेसिक से समझते हैं। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री यहाँ आया, ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नो मीन्स होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल होता है। मेट्री मीन्स होता है टू मेजर, मेजर होता है, मेजर हो जाता है। तो किसी ट्रायंगल का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोण में है। त्रिकोण कोण मतलब जो कोण तीन को बना, जैसे किसी को मेजर करके अच्छे से मेजरिंग कर देना है आपका ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल के पे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा, मैंने इसको राइट एंगल बना दिया, इसको हमने थीटा ले लिया। तो जिस कंडीशन में ये वाला जो होता है ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ये हमारा जो होता है परपेंडिकुलर होता है, कुलर होता है। ये हमारा बेस होता है, ये ए से डिनोट करते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। हमेशा राइट एंगल के साइड के सामने ही अपोजिट साइड में हाइपोटेनस होता है, इसके अपोजिट में होता है। राइट एंगल का आपका हमेशा अपोजिट साइड में एक ट्रायंगल आपका बनता है, इसका हाइपोटेनियस बनता है। डिपेंड करता है इस एंगल पर। अगर एंगल यहाँ है तो ये बेस ये बनेगा, अगर एंगल यहाँ है तो बेस ये बन जाएगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे आपको पहले इसके बारे में थ्योरम जानते हैं कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, जैसे ये हाइपोटेनस मतलब एच का स्क्वायर इक्वल आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, ये भी बोर्ड वाले बच्चे भी दे सकते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और इसको हम आधार कहते हैं। बिल्कुल बेसिस बता रहा हूँ, आधार कहते हैं। तो इसमें आप दो साइडों का स्क्वायर मतलब कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर का इक्वल हमेशा परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के इक्वल हमेशा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो दो साइडों का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल होता है। जैसे हमको ये वाला निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमको बेस ये वाला पार्ट को निकालना है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल क्या कर देंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ये वाला निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर दें। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जिससे हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन किया जाता है। जैसे सपोज दैट मेरा मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल आपका मैंने बना दिया। जैसे एक हमने राइट एंगल बना दिया, हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दिया। यहाँ पर आपको मान लो 5 दिया है, यहाँ पर आपको 3 दे दिया है, ए बी सी ऐसे करके दिया। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा हो गया राइट एंगल। आप कह दे कि बेस को फाइंड कीजिए, ये बेस को आप फाइंड कर दीजिए। तो बेस को कैसे फाइंड करेंगे हम,
तो बेस मतलब ये आपका ये बेस हो गया, ये पता है आपका हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस को फाइंड करके अभी बताया हूँ कि बेस का स्क्वायर इक्वल आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आपका हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। तो ऐसे प्रूफ हम ऐसे लिख कर देंगे, हाइपोटेनस में क्या दिया 5 का स्क्वायर दिया है, आपका परपेंडिकुलर क्या दिया 3 का स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर इक्वल होगा 25 माइनस 9, तो बेस का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया आपका 16 हो गया। बी में क्या हो गया रूट में चला गया 16, ये प्लस माइनस में बी कितना आ गया आपका प्लस माइनस 4 आ गया, तो बी आपका क्या होगा 4 आ गया। तो कभी भी एरिया जो होता है, कभी भी किसी चीज के एरिया किसी रूट से बाहर आना, ये ट्रायंगल के एरिया जो भी होता है ये हमेशा प्लस में आता है, माइनस में नहीं आता है। तो ये हमारा बेस क्या हो गया आपका 4 हो गया। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। दो साइडों का स्क्वायर हमेशा थर्ड साइड के स्क्वायर इक्वल होता है। प्रूव कर सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, बेस मतलब परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 25 आई इक्वल 9 प्लस 16, तो 25 इक्वल क्या हो गया अभी से 25 हो गया, 25 इक्वल 9 प्लस 16 इक्वल आ गया। इससे मैंने प्रूव हो गया कि जो मैंने क्वेश्चन किया था बिल्कुल क्या था सही था। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ये तो हमारा कुछ टिप्स था जो कि आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग था, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। एक बार और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, ये हमारा राइट एंगल इसको मान लिया, ये हम इसको हमने थीटा मान लिया, ए बी और सी मान लिया। ये हमारा हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसे यहाँ एंगल बनेगा ये हमारा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा आपका बेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये आपको ही होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ से एंगल ए पूछता है, अगर एंगल ए भी पूछ रहा है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर एंगल बी पूछ रहा है तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। अब इसी तरह इस थीटा अगर यहाँ अगर एंगल ए पूछ रहा है तो इस कंडीशन में ये वाला जो होगा हमारा बेस बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। अगर ये आपका एंगल बी पूछ दिया, एंगल बी पूछ रहा है ये वाला पूछ रहा है, तो एंगल सी पूछ रहा है, ये वाला एंगल सी पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये बेस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा हाइपोटेनस बन गया। ये तो बेसिक कुछ चीजें हैं। अब आते हैं मेन चीज पर, जहां हमको ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करना है, बारे में बात करना है। तो इसमें होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है आपका होता है साइन थीटा इक्वल में लिख देता हूं, इक्वल 1/कोसेक थीटा। अब कॉस थीटा का होता है 1/सेक थीटा और टेन थीटा का होता है 1/कॉट थीटा। इसी के ठीक अपोजिट आप चाहो तो यहाँ पर कोसेक थीटा अगर निकालना है तो ठीक इसको अपोजिट होता है 1/साइन थीटा। इसका अपोजिट होता है अगर मैं सेक थीटा निकालूं तो 1/कॉस थीटा। अगर मैं कॉट थीटा निकालूं तो क्या होगा 1/टेन थीटा। इस तरह से एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ये तो मेरा बेसिक है, और बेसिक ही बता रहा हूँ अभी। अब आते हैं मेन पॉइंट। जैसे अब आपको क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ है, और इसमें मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा राइट एंगल है, ये हमारा थीटा यहाँ मान लिया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये वाला बेस हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, पी बी पी एच बी। बहुत इस पर क्वेश्चन करना है। एच बी इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा यहाँ पर होता है, पहला पर साइन होता है, दूसरे पर हमारा कास होता है, तीसरे पर हमारा टेन होता है, यहाँ पर हमारा कोसेक हो जाता है, ये हमारा सेक होता है, ये हमारा काट होता है। अब मैं इसको लिखूं, अभी मैं निकालूंगा आपको कि साइन थीटा, यहां से निकालूं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है P/H, ये हो गया P/H। तो P मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स क्या AB/AC।
आ गया। अब इसी तरह कॉस के लिखूं, कॉस थीटा काट क्या हो जाएगा, b/h, b/h हो गया। ये देखो b/h हो गया। इसका होता है b मतलब बेस, h मतलब हाइपोटेनस। तो इसमें क्या हो, बेस क्या है, BC है, BC बाई क्या हो गया आपका AC हो गया। अब आ जाते हैं अब टेन थीटा, टेन ले लेता हूं यहां से, और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये p/b, p/b मतलब मीन्स क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर लाइन ये है, तो क्या हो जाएगा AB, अब बाई क्या हो गया BC। अब इसी के सीधा अपोजिट कर लेता हूं, या कोसेक H होगा, तो कोसेक अगर मैं लिखना हो तो क्या लिखूंगा, H/P लिख दूंगा। अगर हमको सेक लिखना हो तो क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर H/B लिख दूंगा। अगर आपको काट लिखना है तो यहाँ पर लिखूंगा, काट लिखना है तो B/P लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, H/ मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनस बाई बेस, काट थीटा मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। इस तरह से फार्मूले को हम लर्न कर जाएंगे। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे आपका टेन थीटा भी आता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कास थीटा, साइन थीटा बाई कास थीटा, और आपका काट थीटा इक्वल होता है कास थीटा बाई साइन थीटा। ये तो मेरा आपका बेसिक हो गया इन क्वेश्चनों को। अब इस पर कुछ आपको मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, इसको बारे में बता दे रहा हूँ। आप जैसे मान लीजिए एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन लेकर इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ दिया गिवन में है, मान लीजिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इफ साइन ए इक्वल 3/4, तो फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए, ये हमको फाइंड करना है। अगर ऐसा दिया है तो मैं पहले क्या करूँगा, साइन ए 3/4 दे दिया है, तो मैं यहाँ से हम एक राइट एंगल ड्रा कर लेंगे। हमने कर लिया राइट एंगल ड्रा, ये राइट हो गया, ये हमारा यहाँ हो गया ए हो गया, ये इसको ए मान लेता हूँ, ए दिया ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब साइन ए क्या दिया, 3/4 दिया है, तो 3/4 में बताया हूँ पी बी पी एच बी, तो साइन कास टेन कोसेक सेक और काट। ये बताओ साइन ए क्या है, p/h है, p कौन है, ये h है, ये हमारा p है। तो आपका साइन ए का 3/4 दिया है, तो आपका साइन में क्या दिया है, आपका साइन में आपका 3/4 है, तो आपका ये क्या है, p है, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस 4 है। तो हमको यहाँ पर क्या रख देंगे, हम साइन ए का दिया हुआ तो हम यहाँ रख देंगे साइन का p/h होता है, यहाँ हमने 3 रख दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया 4 रख दिया। अब एक दो चीज तो हमको मिल गया, लेकिन हमको तो AC भी तो चाहिए, ये वाला बेस चाहिए, ये B हो गया। बेस मतलब क्या, इसको निकाल लेते हैं, AC AB मतलब डायरेक्ट बेस लिख दिया, AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस मतलब AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या होगा, मतलब AB आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 माइनस 9 हो गया। AC का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 60 में से 9 जा 7 हो गया, AC को क्या रूट में चला गया, √7 हो जाएगा। इस तरह से हमारा √7 आ गया। अब हमको कहा है कास ए को बताइए, तो हम कास ए को निकाल लेते हैं, कास ए यहाँ से देखते हैं क्या होता है, b/h होता है, b/h कहाँ है, b ये है, h ये है, तो क्या हो जाएगा आप क्या लिख लेते हैं, √7 आपका क्या हो गया, √7/4 हो गया। इस तरह फिर कह रहा है आपको 10 है, 10 फिर यहाँ से देख लेते हैं, 10 यहाँ से क्या है आपका p है, p/b है, p/b मैंने लिख दिया। p में आपका क्या आता है 3 आ रहा है, b में क्या आ रहा है √7 आ रहा है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हमारा सोल्व हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी मैं आपको बेसिक सारे बता रहा हूँ, जिससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सारा मैं बेसिक कुछ क्वेश्चन लेकर एनसीईआरटी से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फिर क्वेश्चन आप एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ दिया 7 में कॉट थीटा
काट दिया है 7/8 दे दिया है, और आपको फाइंड करना है क्या 1 प्लस साइन थीटा, ये है आपका 1 माइनस साइन थीटा बाई आपका है 1 प्लस कास थीटा, और आपका है 1 माइनस कास थीटा, ऐसे दिया हुआ है। तो इसको करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। एक काट स्क्वायर के भी दिया है, सेकेंड में आपका काट स्क्वायर दे दिया है, इसको काट स्क्वायर को भी निकालना है, यहाँ पर इसको भी निकालना है। तो मैं देखता हूँ काट थीटा, पहले क्या फिगर बनाऊंगा, एक यहाँ पर ऐसे राइट एंगल बना लीजिए, ये हमने इसको थीटा मान लिया, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, राइट एंगल बना दिया। अब ये देखिए मैं बताया हूँ ना कि पी बी पी एच एच बी, इसको फॉर्मूला का लर्न कर लीजिए, बहुत लर्न। आपके ये साइन हो गया, ये कास हो गया, ये टेन हो गया, ये हमारा कोसेक हो गया, ये हमारा सेक हो गया, काट हो गया, इजी हो गया। तो यहाँ पर काट दो, काट क्या होता है b बाई पी, तो ये h है, ये हमारा p है, ये हमारा b है, ये वाला। तो ये इसमें दिया है b बाई पी, तो b में आपके क्या है, b में आपका है क्या, b में आपका दिया है कितना, यहाँ पर b में आपका b बाई एच है, तो b बाई एच मतलब क्या है 7, b बाई p है, तो b में आपका क्या है 7 है, और ये क्या है आपका 8 है। तो क्या हो गया हमारा b बाई एच, तो 7/8 हो गया। लेकिन ये तो नहीं दिया ना हाइपोटेनस, मैं इसको पहले फाइंड कर लूंगा। हाइपोटेनस किसका मैं बताया हूँ, दो साइडों का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है, तो मैं इसको कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर आप प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, तो हाइपोटेनस का क्या हो, बेस मतलब क्या 7 का स्क्वायर, बेस मतलब 7 का स्क्वायर अब प्लस 8 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 4 30, 6 4 10 और 11, ये रूट में 13 हो गया। तो h हमारा रूट में 13 आ गया, तो मैं लिख दिया यहाँ पर रूट 113। अब निकाल लेते हैं, पहले साइन दिया है तो मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, p बाई एच होता है। तो p में आपका क्या दिया है, p में आपका 8 दे दिया है, ये हो गया। h में आपका रूट में दे दिया है, रूट में 113। फिर आप कास्ट थीटा निकाल लेते हैं। कास्ट थीटा क्या होता है आपका, यहाँ देखो b बाई एच, b बाई एच हो गया। b देख लेता हूँ क्या, b आपका 7 है, h आपका रूट क्या है 113 है। अब ये तो हो गया इतना। अब फाइंड करना इस क्वेश्चन को, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैसा दिख रहा है आपको, एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या होता है आपका, अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपका a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक बार ध्यान दीजिए, मैं एक और चीज बता दूं, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है हमारा कास स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको रख दूंगा, अभी मैं इसको बारे में बता दूंगा। जैसे फॉर्मूला में समझा देता हूँ यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। एक फॉर्मूला आइडेंटिटी में आएंगे तो साइन स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर मुझे कास स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। कुछ ऐसा ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो कास का क्या आ रहा है आपका, कास का आ रहा है 7 बाई रूट में 113, साइन क्या आ रहा है कितना, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, साइन का कितना आ रहा है 8 बाई में 1113 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दें से अब क्या हो जाएगा, अब ये 7 7 7 जा 49 हो गया, ये आपका 113 बाहर आ गया, ये 64 हो गया, ये भी 113 भाई इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 49/64 हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका आ गया। ठीक तो आ गया मेरा। अब आता है काट स्क्वायर। तो काट स्क्वायर में एक बता दूं, अभी मैं बताया था कि आपका काट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कास स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। वही तो आएगा जो अभी इसको सेकंड में पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, तो इसको रखेंगे तो भी आ जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डन हो गया। मतलब एक्सरसाइज पहला 8.1
एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं इसी से, क्वेश्चन एक्सरसाइज से, उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आपका मान लीजिए एक फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताना, मैं बिल्कुल आपको इजी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको कहीं से भी प्रॉब्लम कुछ ना हो, कोई कहीं से कुछ भी पूछे आप इसको बता दें। क्लियर? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दिया है, एक थोड़ा आप समझाने को क्वेश्चन नंबर 9 में समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे आपका दिया है इन ट्रायंगल आपका इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल at B, right angle at B, if आपका दिया है tan A इक्वल 1/√3, तो फाइंड करना है हमको पहला sin A cos C प्लस cos A और sin C। सेकेंड क्वेश्चन है आपका cos A cos C प्लस माइनस sin A और sin C, इस तरह क्वेश्चन दिया है। फिर वही काम करेंगे, फिर यहाँ पे एक राइट एंगल बनाया हमने राइट एंगल बना दिया, यहाँ पर बना दिया। अब इसमें ये दिया है कि राइट एंगल एट बी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हमको एक बी पर ही होना चाहिए। यहाँ पर बी हो गया, ये मान लो ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो ए बी सी ऐसे बन गया। अब पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, अब इसमें ऐसा नहीं मालूम कि कौन एक्यूट एंगल है, बस बी पर राइट एंगल होना चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, टेन ए के पूछा है, तो टेन ए के जब पूछेगा तो ये यहाँ इसका पूछ रहा है, इसका पूछ, मैं पहले इसका बता दूँ कि पी बी पी एच एच बी, इसको जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हारा वाला, ये हमारा क्या हो गया, साइन हो गया, ये हमारा कास हो गया, ये हमारा टेन हो गया, ये हमारा कोसेक हो गया, ये हमारा सेक हो गया, ये हमारा काट हो गया। तो टेन ए को पूछा है, तो टेन ए कहाँ है, यहाँ है। अगर मैं टेन यहाँ से पहले समझाता हूँ, पहले टेन अगर ए यहाँ कर देता, सी यहाँ कर देता, छोड़िए, तो इसको पहले पूछा है। तो यहाँ बताइए टेन का क्या होता है, पी बाई बी, तो पी इसमें कौन है, 1 है, पी कहीं यहाँ है, राइट है, ये पी है, और आपका √3 क्या है, आपका ये है, तो ये तो हमको मालूम नहीं है, हाइपोटेनस मालूम करना पड़ेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैं आज बता चुका हूँ। तो हाइपोटेनस क्या, परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, आपका परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है आपका 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर किया और √3 का स्क्वायर भी लिख लिया। एच का स्क्वायर क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, एच निकालूंगा तो 1 + 3 हो गया, ये रूट में चला गया तो क्या हो गया, √4 हो गया, एच क्या हो गया आपका 2 आ गया, तो यहाँ मेरा 2 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले आप कास ए को बताइए, कास ए को, कास ए को देख लेते हैं, b/h होता है, मैं यहाँ लिख दिया b/h, बी इसमें कहाँ है, √3 है, यहाँ लिख दिया √3, एच क्या है 2 है, ये मैंने लिख दिया। अब फिर कहा कास सी को बताओ, तो कास सी के यहाँ ये वाला एंगल पूछ रहा है, अब क्या करें, तो यहाँ जब अगर पूछता है तो अब ये बेस ये नहीं रहेगा, बेस ये हो जाएगा, ये बेस बन गया, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा। तो अब इस बेस पे इसको देखो, ये बेस बन रहा है, यहाँ पर ये बेस बन रहा है, आई क्योंकि यहाँ से ये बेस बन रहा है, ये हमारा ये आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बन गया। तब यहाँ क्वेश्चन को सी को देखने पर अब यहाँ क्या होता है, हमारा b/h होता है, पहले यहाँ लिख लिया b/h लिख दिया, b यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपका, b तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा 1 हो गया, h का p कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका कास का b/h होता है, b आपका यहाँ दिखाई दे रहा है और h आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो h आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1/2 हो गया, ऐसे कर लिया। फिर साइन ए को कह रहा है, साइन ए को सेम वही होगा, इसमें कुछ करना, साइन ए यही है। अब यहाँ से फिर हटा देता हूँ, यहाँ पर ये फिर आपका ये क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ आपका बी हो गया, क्योंकि साइन यहाँ पर ए को पूछ रहा है, तो साइन ए का क्या होता है p/h, यहाँ मैं लिख लेता हूँ p/h, p/h क्या है आपका, p क्या है,
पी तो 1 है, तो ये 1 बाई हमारा 2 हो गया, 1 बाई हमारा क्या 2 आ गया। अब आता है फिर साइन सी पूछ दिया, ये लो फिर वही हाल हो गया। तो साइन पहले तो मैं लिख लूँगा, क्या होगा पी बाई एक्स होता है, इसको पहले यहाँ लिख दिया हमने। अभी सी पूछा तो यहाँ से पूछा फिर, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब यहाँ से देखो ये पूछे था, ये आपका बेस फिर बन गया, ये हमारा क्या बन गया परपेंडिकुलर बन गया, हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा। तो होता है पी बाई एच होता है, तो पी ये हो गया, एच ये हो गया, तो क्या हो गया √3/2 हो गया। ये मेरे आ गया, आप इसमें पुट कर देंगे। इसी एक में जो पूछा है, यहाँ पूछा है हमारा साइन ए आपका cos सी और प्लस cos ए और पूछा है आपका साइन सी। अब रख देंगे इसको। साइन ए क्या है, अब देखो साइन ए है हमारा 1/2, cos सी क्या है हमारा है 1/2 प्लस cos ए क्या है हमारा √3/2 और साइन सी क्या है √3/2। तो हमारा क्या 1/4 हो गया और प्लस 3/4 हो गया, ये क्या होगा 4/4 इक्वल क्या 1 हो गया। यह क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसमें का सेकेंड आपको खुद करना है, करके कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू।